जल्दी आए और ज्यादा छूट पाए, बिजली विभाग की नई योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को इस दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने OTS योजना लागू की है। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। प्रेस वार्ता करते हुए कानपुर के केस्को MD सैम्यूल पी ने बताया कि इस योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10% पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। शेष निर्धारण राशि छूट के बाद को एकमुश्त अथवा अधिकतम 3 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। बकायेदारी पर स्थायी रूप से काटे जा चुके कनेक्शन के मामलों के साथ ही विवादित एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में भी OTS योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। केस्को MD ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध RC जारी हो चुकी है वे भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें DM को देय कलेक्शन चार्ज अलग से जमा करना होगा। उन्होंने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना लाभ उठाते हुए बकाये को जमा कर दें। अर्थात योजना के प्रथम अवधि के पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है और क्या है, उनको उस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। ये जो हम लोग छूट दे रहे हैं वो जो अमाउंट होता है उसका सरचार्ज जो अधिभार कहते हैं उसमें छूट है, उसको अलग अनुमन्य होगा। डिफॉल्ट का मतलब है जो निर्धारित तिथि है उस दिन तक किसी आदमी पैसा नहीं पे करता उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। तो 6 किस्तों के कम के प्रकरण, मान लीजिए किसी का 3 किस्त में करना है, वहाँ पर कोई डिफॉल्ट अनुमन्य नहीं होगी। और इसका यदि डिफॉल्ट है उनको दोबारा वही रिफ्लेक्ट होने लगेगा उनके अकाउंट में। इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों उपभोक्ताओं को ये लिया जा रहा है। 1 किलोवाट का जो बार है उनको एक भुगतान करने के लिए मान लीजिए 30% अमाउंट उन्होंने जमा कर दिया है, पंजीकरण कर दिया है, तो उनको प्रथम अवधि बेनिफिट स्कीम के अंदर सबसे पहले बार विद्युत चोरी का जो प्रकरण इसमें जियो में लिखा हुआ है प्रथम और अंतिम बार ये व्यवस्था दिया जा रहा है। जो बिजली चोरी का 3 किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो राजस्व निर्धारण का 45% उनको निर्धारित किया जाएगा। ये जो है कंडीशनल है, पहले 10% तो पे कर। दिवाली के पहले OTS योजना आ रही है, किस तरीके से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा? ये जो योजना है एक मुश्त समाधान योजना 2023, ये 8 नवंबर से चालू होगा। ये 3 अवधि में बांटा गया है। 8 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 अवधि है। इस योजना का मेन मकसद है जल्दी आएँ, ज़्यादा छूट पाएँ, और जितने लेट आएंगे उतना कम लाभ मिलेगा, जितने जल्दी आ जाएंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत जो निजी नलकूप का उपभोक्ता है उनके लिए अधिभार की गणना 31 मार्च तक एक डेडलाइन दिया गया है। बाकी अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक की जो बकाया है उसके संबंध में योजना है। पहले उनको uppcl.org वेबसाइट पे पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय 30% पंजीकरण राशि उनका जो टोटल ड्यू है उसमें पे करना होगा। उसके बाद उनको चॉइस मिलेगा एक मुश्त पे करने के लिए या इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। एक मुश्त पे करने में काफ़ी फ़ायदा है और लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट है, बट इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। डिफ़ॉल्ट 3 डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी का 12 इंस्टॉलमेंट है तो 3 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका विशेष नहीं, चोरी का जो भी मुकदमा दायर है उनको भी इस योजना में कवर किया गया है। उनको 10% रजिस्ट्रेशन फीस कराना होगा और उसके बाद एक मुश्त पे करने पर उनको फर्स्ट अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक 25% का इनका छूट मिलेगा। छूट नहीं है, 25% का जो राजस्व निर्धारण है उनको उतना ही पेमेंट करना होगा। और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के अवधि में जो दूसरा अवधि है उसमें उनका राजस्व निर्धारण राशि का 30% उनको पे करना पड़ेगा। और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो अवधि है, तीसरा अवधि है, उसमें राजस्व निर्धारण राशि का 40% उनका पे करना पड़ेगा। इसमें 3 किस्त का विकल्प भी लोग चूज कर सकते हैं। 3 किस्त लेने पर प्रथम अवधि में 30% का उनको
राजस्व निर्धारण का अमाउंट पे करना पड़ेगा, और सेकंड अवधि में पे करने पर 35% और तीसरे अवधि में पे करने पर 45%, यही है। और इसके अलावा इनको अपना कनेक्शन को रेगुलराइज करना होगा। कनेक्शन नहीं है तो झटपट के माध्यम से अप्लाई कर लें, और ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, उनका जो करंट ड्यूज है वो समय से समय वो क्लियर कर दें, उसको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट हम लोग बता रहे हैं, उनको एक कंडीशन है, करंट ड्यू वो पे करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसको भी जोड़ के पे करना पड़ेगा। अधिभार के छूट है, सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज में छूट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा। चोरी में राजस्व निर्धारण का परसेंटेज है 25%, 30%, 35%। सर 7 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं आपके, तो वो किस तरीके से इस योजना से जुड़ सकते हैं? क्या आप विशेष कैंप लगाएंगे या फिर उनके घर घर जाएंगे या फिर जितने आपके सब स्टेशन है वहाँ पर लोग जाएं? किस तरीके से इसका लाभ? लोगों को अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। केस्को में मुझे लगता है 45% के आसपास ऑनलाइन में लोग पेमेंट करते हैं, और आपको अलग हमारे सबस्टेशन में कैश काउंटर्स है, अलग अलग माध्यम से आपको पेमेंट कर सकते हैं। किसी का कोई बिलिंग का शिकायत है, उसके लिए हम लोग विशेष कैंप केस्को में अपने अपने सबस्टेशन लेवल पे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें उच्च अधिकारी भी बैठेंगे, और जो भी संशोधन होगा उसको ऑनलाइन में भी इस बार देख पाएंगे। uppcl.org में उसके लिए एक ऑप्शन दिया रखा है, उसके माध्यम से जो उपभोक्ता कॉर्नर है उसमें लिंक क्लिक करेंगे, सेवा अनुरोध करेंगे, उसमें बिल सुधार की एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट है, उसको आप क्लिक करेंगे, फिर आपका ऑनलाइन बिल भी संशोधन हो सकता है, और आपका संशोधित बिल ऑनलाइन में भी दिख जाएगा।